भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 12 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां प्याज के बाजार में आज चलती बनती नजर आ रही है। कितनी आवक है आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उनसे कैसा भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसा माहौल बन गया है। और अलवर की प्याज लगातार आजादपुर मंडी में बड़ी तेजी के साथ पहुंच रही है। लगभग कल भी 31-32 हजार कट्टे थे अलवर की आजादपुर मंडी में। आज लगभग कितने कट्टे मंडी में अलवर के पहुंच गए हैं, सारी चीजों पे हम बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि आज प्याज का क्या कुछ भाव चल रहा है। चलिए सोनू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, आज क्या कुछ माहौल है प्याज के बाजार में, कितनी आवक है, कैसी चमक है, उस पर बात करें। उससे पहले ये बताइए कितनी गाड़ियां पहुंची है मंडी में? देखिए गाड़ियां अगर डायरेक्ट बात करते हैं तो आज की डेट में 4 गाड़ी फ्रेश आई हुई हैं और 10 गाड़ी मंडी में कल की खड़ी हुई हैं और नीचे जो माल बैलेंस है वो 22 गाड़ी का, तो टोटल 26 गाड़ी माल है। और अगर खैरथल की बात करें, जो हमारी रिपोर्ट सवेरे की आई है 6-6:30 बजे तक की जो है, उसमें 25,000-26,000 कट्टे के करीब है। और जिस हिसाब से भी जाम लगा हुआ और माल उतर रहे हैं उसमें 1,000-2,000 कट्टा 3,000 कट्टा और एक्स्ट्रा हो सकता है। तो 25 से 28,000 कट्टे का हम आइडिया लगा के चल रहे हैं कि अलवर का माल मंडी में आज आया हुआ है। जी भैया, सिर्फ 4 गाड़ियां आज फ्रेश कहां से आई हैं? ये मान एमपी की हैं ज्यादातर जो है इसमें, और 1-2 गाड़ी का नया है, जिसमें अगर कल की और आज की मिला के बात करते हैं 14 गाड़ी जो है उसमें 7 गाड़ी जो है एमपी की है पुराने की और 7 गाड़ी जो है नया माल है। तो जो फ्रेश में आया वो महाराष्ट्र वगैरह की कोई गाड़ी नहीं? महाराष्ट्र की कोई गाड़ी नहीं है, महाराष्ट्र वेंड है, क्योंकि जिस भाव में वहां बिक रहा है उस भाव का दिल्ली में पड़ता नहीं खा रहा बिल्कुल भी। भैया कल भी लगभग 30-32 हजार के कट्टे मेरे ख्याल से थे ना अलवर वाले? जी हाँ, कल भी अगर बात करते हैं आप तो देखिए कल की रिपोर्ट में जो है हमारी मंडी के अंदर जो है अलवर का 34,000 प्लस कट्टा था, क्योंकि जाम था। तो उसका आइडिया ये था कि 35 से 40 हजार कट्टे के बीच में हमारा अनुमान था कि कल मंडी के अंदर था। तो आज कल के मुकाबले जो है आज माल मंडी के अंदर कम आया हुआ इसका। आज लगभग 27-28 हजार कट्टे हैं। अभी सवेरे की रिपोर्ट में 25-25 हजार कट्टे की रिपोर्ट है। जिस हिसाब से माल उतरा है आ जाएगा, उसके हिसाब से 27-28 हजार कट्टा मंडी के अंदर हो सकता है, क्योंकि जाम भी लगा हुआ है ना। जी बिल्कुल, धीरे धीरे माल पहुंचेगा। बिल्कुल। तो भैया अभी जैसे 34,000, 35,000, 40,000, फिर नीचे 27-28 हजार पे जो कट्टे फिलहाल चल रहे हैं जी, इन आवकों को फिलहाल कैसा मान रहे हैं? देखिए अभी कम से कम जो है 15 से 20 दिन जो आपकी आवक ऐसे ही बनी रहेगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि कल अलवर मंडी और खैरथल मंडी बंद थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आमदनी ज्यादा हुई है। आज अलवर और खैरथल खुला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको आमदनी कम देखने को मिल रही है फिलहाल। जी भैया, आज वैसे अलवर में लगभग कितना माल पहुंचा होगा? अभी देखिए अभी रिपोर्ट आई नहीं है, बाकी जहाँ तक हमारा अनुमान है इतवार को जैसे कि वहाँ पर चारों मंडी के अंदर मालाखेड़ा, कैरथल, तिजारा और अलवर के अंदर 2.5 लाख कट्टे की आमदनी थी। तो आज भी हमें अनुमान है 2.5 लाख नहीं होगा तो कम से कम 2 लाख 2.25 लाख कट्टा मंडियों के अंदर होगा सभी जगह मिलाकर। अच्छा जी। और भैया वहां से इतने कट्टे होने के बाद भाव की क्या रिपोर्ट आ रही है? भाव वहाँ क्या मिल रहा है? भाव देखिए जिस हिसाब से दीपक भैया, अगर जो क्वालिटी की बात करते हैं तो किसान जो है भाव को देखते हुए कच्चे माल निकाल रहा है, जिसके अंदर भाव जो है उनको मिल नहीं पा रहा है। वो माल उनके जो है 1200 से लेके 1400 की रेंज में बिक रहे हैं, और जो बढ़िया सुपर क्वालिटी मोटे माल है वो वाले माल जो है 1700 से लेकर के 1800-1900 की रेंज में बिक रहे हैं। अगर तो माल बढ़िया है तो उसके अंदर भाव अच्छा है, और हल्की क्वालिटी है उसका भाव जो है कम है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि किसान जो है अपने माल को बना करके लाए, ज़्यादा ना माल को कच्चा निकाले, क्योंकि देखिए एक ये भी इसके अंदर भी एक आत्मा होती है जिस हिसाब से, तो उसको आप जिस समय पे उसकी तैयारी है उसी समय पे उसको निकालें, जिसकी वजह से आपको भाव भी अच्छा मिले और आपकी पूर्ति पूरी रहे इसके अंदर। मुझे एक चीज लग रही है भैया, मुझे लग रहा है कि लोग ना इस चीज से घबरा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि महाराष्ट्र में फिलहाल चुनाव हैं जी 20 तारीख के आसपास जी, तो लोग इस चीज से ना घबरा रहे हो कि निर्यात बंद हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये भी किसान के दिमाग में है कि भाई निर्यात बंद होगा तो उसकी वजह से मंदा आ सकता है। हाँ। तो देखिए जो जिस समय होना है वो उस वक्त होगा ही होगा, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि माल को बना के लाएं, अपने माल का अच्छा भाव ले उसके अंदर। और एक चीज और मैं साथ में कहूंगा भैया, अगर बाई चांस, पहली बात तो खैर ऐसा भी है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा चुनाव होते ही बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, तो अभी प्लानिंग भी नहीं है। ये किसानों के दिमाग में कहां से ये बात है, ये हमें इस चीज का आइडिया नहीं है, लेकिन इस चीज से जो है ये प्रभाव गलत पड़ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई ऐसा सरकार ने अभी निर्णय किया कि इलेक्शन के बाद में वो अपना जो एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर देगी। अच्छा एक चीज और है, कितनी गाड़ियां भैया बांग्लादेश में जा रही हैं? 70-75
इससे ज्यादा नहीं है, हो जाती होंगी, 150 जाती होंगी। देखिए 2 से 3 बॉर्डर मेरे ख्याल लगते हैं, एक मेहंदीपुर हो गया और गोजा डांगा हो गया और 1-2 बॉर्डर और है, तो 3-4 बॉर्डर के अंदर 100 से 125 गाड़ी माल जाता होगा। इससे ज्यादा माल की खपत वहां पर नहीं है, तो जिसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत वाला काम हो या गवर्नमेंट ऐसा फैसला ले जिससे किसानों का नुकसान हो। अच्छा, अब अगर मान लीजिए 100 गाड़ी जाती भी है, मान लो 150 भी जाती है जी, और बाई चांस निर्यात इस कंडीशन में बंद हो भी गया जिस समय प्याज खात्मे की हो रहा है भारत में। देखिए वैसे तो निर्यात बंद नहीं होता दीपक, एक बात है आपके उसके बता देता हूँ, क्योंकि निर्यात कभी गवर्नमेंट जब बंद नहीं करती है, वो सिर्फ एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है। हाँ, निर्यात कभी भी वो बंद नहीं कर सकती गवर्नमेंट, जो है उसमें अपनी ड्यूटी बढ़ाएगी और कुछ नहीं करेगी। और ऑलरेडी बढ़ा करके गवर्नमेंट घटा चुकी, तो अब बढ़ने के चांस तो है नहीं। का था तो उन्होंने जो करना था वो 20% पे आ गया, बिल्कुल। तो अब तो बढ़ने के चांस है नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई चांस नहीं है, तो बाकी देखिए क्या होता है क्या नहीं। बाकी फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी कुछ ऐसा नहीं है प्लानिंग कि गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट बैन करेगी या ड्यूटी बढ़ाएगी, या तो कुछ भी नहीं है फिलहाल जी। लेकिन बाई चांस होता भी है ना, तो भी घबराहट वाली बात नहीं, क्योंकि प्याज इस समय है नहीं। बिल्कुल, अभी जो है 15 से 20 दिन जो है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नासिक की अगर बात करते तो नासिक के अंदर जिस हिसाब से बारिशें जो हुई हैं उसके अंदर क्वालिटी का जो फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से मालों के अंदर थोड़ा दागी की शिकायत आ रही है, तो वो भी थोड़ा फर्क डाल सकता है उसका भी आगे जाकर। जी भैया, आज आजादपुर मंडी में उठाव कैसा है? पुराने मालों के लिए भी ग्राहक पूछ रहा है या नए की तरफ ही रुझान? देखिए दोनों का ग्राहक है, पुराने माल को भी ग्राहक ले रहा है और नए मालों को भी ग्राहक ले रहा है। भैया अब भाव की तरफ हम चलते हैं, स्टेट वाइज भाव क्या बने हुए हैं? देखिए पहले शुरुआत खैरथल से ही करते हैं, तो खैरथल के जो बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है, बिल्कुल मोटे माल जो है वो मान के चलिए, बिल्कुल ड्राई मालों की अगर बात करते हैं तो 1800 से 1900 की रेंज में है। थोड़ा सा हल्का बल्का मोटा साइज है और थोड़ा कच्चापन पे है माल जो है, तो वो 17 साढ़े 1700 की रेंज में है। और अगर मीडियम की बात करें तो 1500 से लेके 16 साढ़े 1600 की रेंज में बिक रहे हैं वाले माल जो है। और जैसे कि गुल्टा हो गया, गुल्टी हो गया, ये वाले मालों में 800 से लेके 1200 साढ़े 1200 1300 की रेंज चल रही है। बाकी क्वालिटी के ऊपर अगर अच्छी क्वालिटी होती है तो गुल्टा साइज जो है 1300 से लेके 14 साढ़े 14 तक भी बिक जाता है, और गुल्टी अगर अच्छी है तो वो 1000 से 1100 भी बिक जाती है। बाकी अगर पुराने मालों की बात करें तो पुराने मालों में जो बहुत सुपर क्वालिटी माल आ रहा है, बिल्कुल बम्पर माल जो है, वो 2300 से 24 साढ़े 2400 बिका है। और मीडियम मालों की अगर बात करें तो 2000 से लेके 2100 की रेंज में बिके हैं वाले माल जो। इसके अलावा तो मंडी में कोई माल है नहीं। और जो हमारा बैंगलोर का जो नया माल है 5 6 7 गाड़ी है जो, इसके अंदर क्वालिटी बहुत हल्की आ रही है, दागी माल आ रहे हैं। इन मालों के अंदर 1000 से लेकर के और ऊपर में 1500 1600 तक की पोजीशन है। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी अगर ड्राई आ जाता है तो 1600 से 1800 की रेंज, नहीं तो 1000 से लेके 1400 1500 की रेंज इनके मालों की बिक रही है। और उठाव की बात करें तो बिक्री अच्छी है। खैरथल में माल जो डेली के डेली निपट रहा है, कुछ भी बैलेंस नहीं रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत जो आ रही है यहाँ पे जाम की वजह से आ रही है, उसके लिए भी हमारे जो ट्रैफिक के कर्मचारी जो है, हमारे पुलिस के जो, वो भी लगातार जो रोज बने हुए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा इस टाइम पे प्याज अलवर का आ रहा है, जिसकी वजह थोड़ा रश हुआ है तो जाम थोड़ा बन जाता है। लेकिन फिर भी जो है हमारे जो पुलिस कर्मचारी, जो हमारे ट्रैफिक वाले, जो एपीएमसी वाले जो भी हैं, वो इस काम को जो है डेली जो है अच्छे हिसाब से कर रहे हैं उसको जो। जी भैया, नेफेड एनसीसीएफ की क्या गाड़ियां फिलहाल मालों को लेके आएंगी? जी दीपक जी, अभी तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने लगातार एनसीसीएफ से बात की है, नेफेड से भी की है। तो अभी दिवालियों की वजह से कुछ छुट्टियां थी, जिसकी वजह से लेबर की थोड़ी शॉर्टेज हुई है, और अभी पुराने मालों के अंदर पड़ता नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो दिक्कत आ रही है इस समय जो है। और इलेक्शन का भी टाइम है, तो सब जगह गवर्नमेंट को देखना है। और जो हमारा एनसीसीएफ नेफेड का प्याज है, वो हो सकता है अगले सप्ताह में 10 दिन में थोड़ा बहुत आ सकता है। उसकी पक्की उम्मीद नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत उसकी उम्मीद है कि वो आ सकता है उसका जो। और हमारे यासीन भाई भी पहुंचे हुए हैं मंडी में। बिल्कुल, आज यासीन भाई भी आए हुए हैं। बाकी जानकारी हम अपने यासीन भाई से लेंगे। भाई जी, राम राम। ये हमारे मंडी में खरीदार हैं और इनके पास डिमांड माल की 24 घंटे रहती है। कुछ मंदा तेजी जो है ये भी हमें जानकारी देंगे। तो आज की क्या मार्केट रही है यासीन भाई, कुछ हमें? मार्केट तो मेरे हिसाब से जो रेगुलर चलने वाली है वो 1400 से 1800 है। कोई लाट एक आध 19 नीचे ऊपर भी जाओ, एक अलग बात है, यानी कोई लाट। बाकी रेगुलर पोजीशन जो है वो 1400 से 1800 है मेरे निगम। यासीन भाई, डिमांड कैसी है मंडी के अंदर? डिमांड मतलब ठीक है, माल के हिसाब से फिर डिमांड भी ठीक ही है। और पुराने मालों में? पुराने मालों में तो छक्का लग गया लोगों का। बिल्कुल, क्योंकि पुराना माल इस समय बहुत कम हो चुका है और ना के बराबर है। जिसके पास भी पड़ा हुआ है उसकी तो इस समय चांदी है पुराने मालों के अंदर। भाई ये कहावत है, लोग कहते हैं नया नए की बाहर है, पुराना बेकार है। लेकिन मेरा कहना आपके उल्टा है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। अब के तो ये रिपोर्ट आई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब के जो भी मालिक ने बढ़िया सुनी है, जिसके पास माल बचा है उसका मुंह मीठा बढ़िया हुआ है, और ऊपर वाला सबको दे बढ़िया है। पुराने मालों का इस समय ये भाव जो है बहुत ही हैरानी वाली बात है, क्योंकि इस समय तक पुराने का ये भाव रहता नहीं है। लेकिन पुराना कम होने की वजह से जो है होटलों में डिमांड इसकी बनी हुई है।
और घरों में भी जो लेने वाले हैं, शादी ब्याह में जो खाने वाले हैं, पुराने को ही पहले प्रेफर करते हैं उसको। मेरा ये भी है, मैं कहना चाहूंगा अपने किसान भाइयों से कि देखो, कच्चा फल हो उसको भी तोड़ना गलत बात है, और कच्ची खेती हो उसको भी उखाड़ना, और ये बड़ा गुनाह का काम है। हमारे इस्लाम में कहते हैं बड़ा गुनाह है, मतलब कच्ची खेती को उखाड़ना बहुत गलत बात है। और वही उसका अजाब आता है कि फिर मंदा लेके आता है। अपने माल को बना के लाएं, चाहे 10 दिन लेट हो, मेरा मानना है पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन कच्ची खेती को ना पाड़ें। देखिए, डिमांड अच्छी बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर भाव की भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जानकारी ये बता दें कि पुराने के अंदर तो डिमांड बनी रहेगी, और अच्छे माल जो नए आएंगे, जो कि मैंने पहले जैसे भी यासीन भाई बोले कि कच्ची फसल को खाना गुनाह है, तो वो मैंने पहले ही आपको जानकारी दी है कि हल्के माल ना बनाएं, माल को तैयार करके मंडियों के अंदर दें, जिसकी वजह से जो है भाव अच्छा मिले और ना कि कोई परेशानी वाली बात हो उसके अंदर। जी, तो आज से जैसे शादियां शुरू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं माहौल अच्छा ही चमक वाला रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखिए डिमांड पूरी बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली, कोई घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। जी, थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखा दें अपने दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए ये खैरथल की क्वालिटी है, माल बहुत अच्छा बना हुआ है, साइज भी मोटा है और माल भी बिल्कुल ड्राई है। तो मैं कहना चाहूंगा किसान ऐसे ही माल बना करके लाए, माल को सुखाए, कटिंग अच्छे से करे और बना करके माल को लाए। ये सभी छोटे साइज के माल है, ये अपनी जगह बिकेंगे 1000-1200 की रेंज में जो भी बिकेंगे। ये पुराना है इंदौर का, ये वाले माल जैसे कि आपको जानकारी दी है मैंने 2000 से 2200, 2250 की रेंज में जो है। बाकी ये वाले हमारे जो बेंगलोर के माल है, क्वालिटी बहुत हल्की है। ये माल मानो कि ये 1000 से लेके 1400-1500 की पोजीशन पे बिकने वाले माल है। और ये भी हमारा खैरथल का माल है, ये देखेंगे आप जो है। तो मीडियम माल जरूर है, लेकिन माल जो है बना के लाए हुए। और ये हमारे यासीन भाई हैं जो कि गाँव चीतगाना से है, डिस्ट्रिक्ट इनका किशनगढ़ पड़ता है। तो ये भी कल अब माल इन्होंने 1800-1850 बेचा है। आज भी इनके 2 लाट जो पड़े हुए अभी माल के जो है, ये भी मेरा आइडिया है कि वही कल के रेट में इनके बिकेंगे माल। और सोनू भाई, हमारे दोनों यासीन भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी यासीन भाई हमारे दिल्ली से है और ये भी यासीन भाई हमारे जो एकदम, मगर ये हमारे नाम राशि है, माल एक नंबर आता है। यासीन भाई का ना हमारा ना इनका हल्का काम कुछ नहीं मिलेगा। बाकी आपको पता ही है भाई, हम आदमी वह, लेकिन काम हल्का नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। और बाकी सोनू भाई को सारी रिपोर्ट आपको दे दी। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे यासीन भाई से कुछ सीख लें किसान भाई, माल को बना के लाएं, जल्दी ना करें उसके। बस हमारा कहना, फिर मैं एक बार ये कहूंगा किसानों से कि भाई माल को बनाएं, पैसा मिलेगा, घबराहट में न लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यासीन भाई आपका, और आप तो हमारे किसान हैं ही, एवरी टाइम आपका धन्यवाद है। सोनू भैया, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताइए। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 A1177, सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। धन्यवाद भैया, पुनः करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये आप बोर्ड देखिए भाई साहब का, GT मार्का है, 1177 है, फंड नंबर 2324 है सोनू भैया का। आप लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कीजिएगा एवरी टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।